उसने कटा लिया। दोस्तों जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं भरणी नक्षत्र, और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी एनर्जीज के बारे में बताया, नॉलेज दी थी। अब बात करती हूँ, मैं कस्टमाइज करती हूँ सारे ज़ोडिएक साइन को। जुपिटर हमें एक डिवाइन पावर, एक एजुकेशन, एक आई कैन से स्पिरिचुअल पाथ की तरफ अग्रसर करते हैं, जहाँ की शुक्र जो है थोड़ा सा हमारा डिफरेंट उनका वे होता है। वो हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ, लव, सेक्स, हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो भौतिकतावादी जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जुपिटर जस्ट अलग, वो दैविक शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल जो डिवाइन पावर होती है उसको। तो दोनों ही जो प्लैनेट हैं, शुक्र और गुरु, दोनों का ही जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बट बोथ आर द गुरुज। तो इस चीज़ को लेकर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं सारे ज़ोडिएक साइन को डेफिनेटली कस्टमाइज करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट 5 मंथ्स, 510 डेज अराउंड, मोर देन 5 मंथ्स, आप लोगों के ऊपर जुपिटर को लेकर के कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जुपिटर जो है भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों की फर्स्ट हाउस में जो अभी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो एरीज जो है वो सारे जितने भी ज़ोडिएक साइन है हमारे, उसका लीड करते हैं। इनकी फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है इन आवर ज़ोडिएक गार्डेन उसे कहते हैं, ठीक, कंडक्ट कर रहे हैं सारे ज़ोडिएक साइन को। लीडरशिप क्वालिटी होती है, एरीज मंगल है, ठीक है। अब उसमें जुपिटर है, जुपिटर ट्रांजिट करने वाले बड़ी नक्षत्र में, राहु ऑलरेडी सिटिंग देयर। अब हो क्या रहा है, जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे भरणी नक्षत्र में, एरीज वालों को टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टूवर्ड्स रिलेशनशिप विद योर स्पाउस एंड टूवर्ड्स रिलेशनशिप विद योर फैमिली, दोनों में ही बहुत कंफर्ट जोन फील होने वाला है। क्योंकि इसके पहले केतु में ट्रांजिट कर रहे थे, अश्विन नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप में जो खटास आ रही थी, केतु इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन योर 7th हाउस, एरीज वालों की बात कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में जो खटास आ रही थी, या आई कैन से जो डिटैचमेंट हो रहा था, या जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन सब चीज़ों में एक आई कैन से स्टॉप लगने वाला है। क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो इफेक्ट है वो एरीज वालों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, या आई कैन से फील करेंगे। फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, इसलिए जैसे मैंने बताया आपकी रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, आपको नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि प्यार को लेकर के आए। अगर आप सिंगल हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस समय अपने नए रिलेशनशिप बनाएं, या शादी आपकी हो जाए, या अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए। फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी सुधरने की संभावना है। आपका दिमाग शांत होगा, आप अपने आप को हाउ यू कैन बी, पर्सनैलिटी आपकी चेंज होने की संभावनाएं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाएंगे। जिम ज्वाइन करना, योगा ज्वाइन करना, कोई पार्लर्स में जाना, या अपनी जो वार्डरोब चेंज कर लेना, हाउ यू कैन लुक ब्यूटीफुल, आपकी क्रिएशन नहीं लेकर के आने वाली है। अपने स्पाउस के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में बहुत ही अच्छा समय, लेवेशली समय, क्वालिटी टाइम बिताने की संभावना है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया ना, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी हद तक आप चेंज करेंगे। नाउ यू फील, नाउ यू कैन बी, आई कैन से थॉट, कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज होगा। इसके पहले आप बहुत डिटैच फील करते हैं, अब आप बहुत प्रॉपर तरीके से भौतिकतावाद में एंट्री करेंगे, यानी कि मैं अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर बनाऊं, मेरी रिलेशनशिप विथ माई स्पाउस और माई पार्टनर, मेरी फैमिली के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको आप बहुत एक नई दिशा देंगे, पॉजिटिव दिशा देंगे। आपकी फीलिंग्स चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा टूवर्ड्स कंप्लीटली इन योर रिलेशनशिप, कंप्लीटली लव, कंप्लीटली इन योर लेविश लाइफ, कंप्लीटली योर लिक्विडिटी। यस, ऑफ कोर्स योर लिक्विडिटी भी आपकी इंक्रीज होने की संभावना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली आप नए आयाम गढ़ेंगे। दिमाग में सोचने समझने की शक्ति टूवर्ड्स चेंज होने की संभावना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ओवरलोडेड तरीके से आप अपने जो एक होता है ना कि भौतिकतावादी जीवन हम जी रहे हैं, हम हमारी लाइफ में कैसे जीते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। इससे पहले आप बहुत उसको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है जैसा जीवन चल रहा है वैसा ठीक है। नाउ यू विल रियलाइज कि नहीं, थॉट प्रोसेस चेंज करके आप अपनी उस चीज़ को बेटर तरीके से बनाएंगे कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मेरा वार्डरोब कैसा है, मेरा घर कैसा है, मैं कितनी तरीके से रहता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या कहती है। इन सब चीज़ों में अब मतलब आई कैन से ना बहुत ज़्यादा तरीके से आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। तो एरीज वालों के लिए आई कैन से टूवर्ड्स पर्सनैलिटी चेंजिंग एंड योर रिलेशनशिप विल बी चेंज। इन सब चीज़ों में जो है बहुत हाई लेवल पर चेंजेस आने वाले हैं। थॉट प्रोसेस चेंज होगा, बहुत अच्छे तरीके से चेंज होगा। प्यार के बारे में सोचेंगे, प्रपोज करेंगे, प्रपोजल अगर आपके पास है तो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो दिस समय इज़ वेरी गुड। लव रिलेशनशिप के बारे में सीरियस होने वाले हैं, बहुत अच्छी है। टॉरस वालों की बात करने वाली हूँ। टॉरस वालों के लिए
जुपिटर जो है 12th हाउस में ट्रांजिट इस वक्त कर रहे हैं भरणी नक्षत्र। टॉरस का स्वामी कौन है? टॉरस का स्वामी खुद ही शुक्र है। और अब जुपिटर जो है शुक्र के नक्षत्र यानी कि भरणी में ट्रांजिट करने वाला है। ठीक है, टॉरस वालों को अब जो चेंजेस फील होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। उसका कारण क्या है कि इसके पहले राहु ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, और अब जुपिटर पे ट्रांजिट करने वाले हैं इन योर नक्षत्र। ठीक है, और 12th हाउस है, 12th हाउस में जो शुक्र है वो एग्जॉल्टेड होते हैं। इस समय टॉरस वालों के लिए टूवर्ड्स बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो कि आपको विदेश से संबंधित या डिफरेंट कम्युनिटी के से संबंधित आपको कुछ चीज़ें जो है हासिल होने वाली है, गुड अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स डिफरेंट कम्युनिटी। और उसके अलावा आप विदेश में सेटल होने की सोच सकते हैं। इस समय आपको जुपिटर बहुत हाई लेवल पे सपोर्ट करने वाला है इन योर करियर, इन योर आई कैन से ना, वो कुछ चीज़ें होती है ना हर्डल जैसी हो रही थी कि जो कनेक्टिविटी नहीं हो रही। जुपिटर जो है बिजनेस का कारक भी होता है, फाइनेंस का कारक होता है, तो इस समय आपको वहाँ से गेनिंग भी मिलेगी। आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा टूवर्ड्स विदेश की बात कर लूँ या टूवर्ड्स डिफरेंट कम्युनिटीज में कैसे कमाऊँ, या आप ऐसे लोगों के साथ में भी आपका रिलेशनशिप बढ़ने की संभावना है जो कि डिफरेंट कम्युनिटी के होंगे। उसके अलावा आपके 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र ही। इस समय क्या है, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स योर करियर जो भी डिफरेंट कम्युनिटी या विदेशों से मिलने की संभावना है। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आप काफ़ी खुलेंगे, होते नहीं कि नए आयाम, एक बाउंडेशन से बाहर निकलेंगे। 12th हाउस है, 12th हाउस क्या आपको रिलीज कर देता है आपकी लाइफ को, कि आपके थॉट प्रोसेस वगैरह 12th हाउस आपको एकदम कंप्लीटली डिफरेंट आयाम देता है। और अब जुपिटर इज सिटिंग देयर इन योर खुद के नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको फील होगी। उसके अलावा काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलने वाला है। हो सकता है आप वेट कर रहे थे विदेशों से कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की, चाहे बिजनेस हो या आपका जॉब हो या आप घूमने की सोच रहे थे, ट्रिप लगा सकते हैं, ऑफकोर्स ट्रिप लगा सकते हैं, कुछ अच्छी आपको गिफ्ट्स मिल सकती है विदेशों से, कोई आपके फ्रेंड सर्कल अगर आप वहाँ पर जा रहा हो, कनेक्शन विद वेरी गुड बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ, वो ये है कि इससे हो सकता है कि आपको कुछ बैड हैबिट्स की तरफ भी आप जाएं, क्योंकि मन आपका फिसलने की तैयारी में है ना। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप ऐसे लोगों से मिले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की भी संभावना इस समय रहती है जब इस तरह के सिनेरियोज बनते हैं। तो टॉरस वालों को थोड़ा सा इस बात में अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी हेल्थ की भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या खा पी रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अदरवाइज जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज होगा। अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, अपने बिजनेस को बढ़ाइए और उसके अलावा बाहर निकलिए, एक बाउंडेशन से बाहर निकलिए। 12th हाउस आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। ठीक है, जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त जुपिटर, और वो भी बड़े नक्षत्र में एंट्री करने वाले हैं। जो जेमिनीज वालों के लिए जो सिस्टम है या जो कंडक्शन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जुपिटर है, जुपिटर सबसे पहले तो आपके 7th हाउस के स्वामी है और आपके 10th हाउस के स्वामी है। आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज टूवर्ड्स मिलने वाली है इन योर करियर। पहली चीज़ ये, आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि शुक्र भी आपके 12th हाउस और आपके 5th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लव अफेयर में या कोई डेटिंग या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है 7th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, कहीं ना कहीं आपको वो चाहिए। और रूटीन इनकम, ऑफकोर्स रूटीन इनकम बढ़ने की तैयारी में है, स्टेबिलिटी मिलने की तैयारी में है, रूटीन इनकम बढ़ने की तैयारी में है। उसके अलावा आपको कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, जो कि आपकी लाइफ में आकर के आप शादी के बारे में सोच सकते हैं, मतलब एक कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। 12th हाउस का भी आपको शुक्र जो है आपकी लॉर्ड है, 12th हाउस का भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको डिफरेंट जगह से भी आपको कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, या आप इस तरह की आई कैन से सोच भी सकते हैं कि मैं अपने स्पाउस के साथ बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूं। ठीक है, इस तरह की आप सोच सकते हैं। विदेशों से भी आपको हो सकता है कोई कनेक्शन बैठे टूवर्ड्स योर करियर। 10th हाउस का भी लॉर्ड है ना आपके, तो इस तरह की चीज़ें आपकी कंडक्ट हो रही है। जेमिनीज वालों को एक मैं आप सलाह देना चाहूँगी, वो ये है कि बैड हैबिट से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और मनी भी कोई वेस्ट ना करें, मनी को सोच समझ करके आप खर्चा करें। हो सकता है सब मनी आप बहुत वेस्ट करेंगे, इनकम तो बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, लेकिन मनी वेस्ट भी करने का भी सिनेरियो बन रहा है। उसके अलावा आपकी नेटवर्क अथाह लेवल में बढ़ने की तैयारी में,
बहुत लोगों से आपका मिलना होगा, नए दोस्त बनेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपकी टूवर्ड्स जैसे मैंने बताया कि रूटीन इनकम भी बढ़ सकती है। तो इस समय करियर को लेकर के और इनकम को लेकर के जेमिनाइज वालों को जो ये कहना है कि बहुत अथाह लेवल पे गुडनेस मिल सकती है, सपोर्ट सिस्टम देने आया है जुपिटर। पहली चीज़ तो ये हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मनी को वेस्ट ना करें। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ, मनी कुछ डोनेट कीजिए, मनी वेस्ट तो होगा लेकिन उसको डोनेशन में जाएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होने वाला है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, नेटवर्क बहुत हाई लेवल पर बढ़ने की संभावना है, नए लव अफेयर्स मिलेंगे, प्रपोजल मिल सकता है आपको, हो सकता है शादी का प्रपोजल मिले इस समय टूवर्ड्स आपके वर्क प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हो सकता है वहाँ पे आपको कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आप लव अफेयर में जाएं या आपको शादी के लिए ऑफर आ सकते हैं। इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, बट जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बैड से बचिएगा। जिमनेस वालों की बात करूँ, ठीक है। अब बात करती हूँ कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इस समय और भरणी नक्षत्र में आने वाले हैं। अगर मैं कैंसर्स वालों की बात करूँ तो कैंसर्स वालों को जुपिटर जो है हाई लेवल पर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं टूवर्ड्स योर इनकम। पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा करियर के लिए स्टेबिलिटी, उसके अलावा आप कोई ऐसा करियर भी ऑप्ट कर सकते हैं जो कि आपके बिल्कुल मन में था कि मुझे करियर करना है। एक होता है विशेस, मुझे विशिंग था कि मुझे करियर ऑप्ट करना है, उस तरह की चीज़ें, या आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी नो करियर ऑप्शन, स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। उसके अलावा हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए अपने होम टाउन से बाहर जाएं, अपना मनचाहा करियर होता है ना विशिंग वाला, कि मेरी मन में इच्छा है कि मुझे ये वाला करियर ऑप्ट करना है या मैं ये वाला काम करूं या ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकती है। पॉजिटिव लेकर के आ रहा है जुपिटर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है भरणी नक्षत्र। कैंसर वालों की बात कर रहे हैं, उसके अलावा आपके 11th हाउस और आपके 4th हाउस वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होने वाले हैं। 11th हाउस इज योर इनकम एंड 4th हाउस इन योर होम टाउन, योर होम प्लेस। इस वक्त हो सकता है कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं टूवर्ड्स योर होम, कोई आपका किराया स्टार्ट हो जाए, कोई रेंट स्टार्ट हो जाए, या आप जगह भी बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं। आपकी विशेष थी कि मुझे घर बदल करके कोई नई जगह पे जाना है और वहाँ पर अपना करियर स्टार्ट करना है, तो इस तरह की सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। घर में रह करके या घर से भी कोई ऐसा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपको इनकम दे। करियर में चेंजेस विद पॉजिटिव लेवल फॉर द कैंसर पीपल, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं आपकी माता का सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा, नेटवर्क साइड बढ़ेगा, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, इस तरह की चीज़ें। आपको लिक्विडिटी बढ़ सकती है, लिक्विडिटी इनकम बढ़ सकती है, बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा अपने घर को बड़ा भी कर सकते हैं, डेफिनेटली घर को बड़ा कर सकते हैं। कोई ऐसी आप अपने घर को लेविशली बना सकते हैं, मतलब कोई नया कोई चीज़ खरीद लेना या खूबसूरती चीज़ें खरीद लेना, पेंट करवा लेना घर को, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, घर से ऑफिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय आपके लिए टूवर्ड्स योर करियर। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ में कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर मैं कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव लेवल को आपको कम करना पड़ेगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड जो है मून है, थोड़ा सा उस चीज़ को प्रैक्टिकल बनिए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आप ले पाएंगे इन योर करियर। पैकेज, गुड पैकेज मिल सकता है आपको, अगर आप वेट कर रहे थे तो गुड पैकेज के लिए। जुपिटर है ना, जुपिटर फाइनेंस का भी कारक होता है, आपको कहीं ना कहीं मनी दे रहा है, गुड टाइम। ऐसा तो हो सकता है अपने घर से दूर जाकर भी आपको कोई ऐसा मिल जाए कि ट्रांसफर हो, बट आपका पोस्ट ऊपर हो गया, इंक्रीमेंट भी बढ़ गया, पैकेज बढ़ गया, तो घर से दूर भी जा सकते हैं इस वक्त, बट गुड फॉर द गुड मैनर, ठीक है। अब बात कर सकते हो लियो की। लियो वालों के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आप भरणी नक्षत्र में एंट्री करने वाले हैं। जुपिटर की अगर बात करती हूँ लियोज वालों के लिए, तो समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है टूवर्ड्स योर इनकम, और आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी। इस समय आप हो सकता है देवी की आराधना करें, इस समय हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के जो भी उत्तराधिकारी, फैमिली की जो चीज़ें होती है कि मुझे काम करना है, हो सकता है उस समय उसके अंडर में आप जाएं, और जो भी एक होता है ना कि एक नाउ आई वांट टू डू मन से, ठीक है, आपकी डेस्टिनी खुद ही ले जा करके आपको आपकी फैमिली के जो भी बाकी काम जो रह गए हैं या उनका जो बिजनेस है उनका, हो सकता है आप ऑप्ट करें। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप हो सकता है ट्रिप भी लगा सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पर ट्रिप लगा सकते हैं। इस समय बहुत हवन पूजन भी बहुत ज़्यादा मन होगा आपका करने का, और देवी माँ की आराधना भी आप इस समय बहुत ज़्यादा करेंगे। दैट इज़ ए वेरी गुड फॉर यू। लियोज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस समय आप जिसमें बताया आपकी फैमिली के कुछ बिजनेस या कुछ उनसे फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जो कि काफ़ी समय से आप करना चाह रहे थे।
मतलब अपने फैमिली बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं कि हाँ मैं संभालूंगा, इसके तरह की चीज़ें वो आपकी हो सकती है। अगर आप शादी का सोच रहे हैं, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, तो आप अरेंज मैरिज इस समय आपकी हो सकती है। दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू कि अगर जैसे आप सिंगल थे तो हो सकता है कि आप शादी करना चाह रहे हैं, तो इस समय हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, अच्छे लोग मिलेंगे, ट्रिप लगा सकते हैं, नए दोस्त बनेंगे, दोस्तों का सपोर्ट से मिल सकता है टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। किस्मत जो है ना वो चमकेगी इस समय आपकी। लियोज वालों की बात करें, किस्मत चमकने के आसार है इन योर करियर ऑल्सो एंड आई कैन से इन योर सराउंडिंग पीपल ऑल्सो। सपोर्ट सिस्टम मिलेगा किस्मत का, कहाँ समझिएगा, यहाँ से भी सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, वहाँ से भी सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, समय आपका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। बट एक की थोड़ी सी चीज़ है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा घूम फिर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चीज़ें ओवरलोडेड ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि केतु इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन योर थर्ड हाउस राइट नाउ, तो बहुत ज़्यादा घूमना या फिर बैड हैबिट्स की तरफ जाकर के घूमना, इस समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर को सीरियसली लीजिए, देवी माँ की आराधना कीजिए। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि राहु इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर शुक्र और राहु दोनों का ही कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है विथ हेल्प ऑफ द जुपिटर। तो इस समय देवी माँ की आराधना जितनी आप करेंगे, या आप मंत्रालय में जाते हैं या आप हवन पूजन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मंदिर में कुछ पैसा डोनेट कीजिए, देवी माँ के मंदिर, बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। गुड टाइम फॉर यू, लियोज वालों के लिए अच्छा समय। एरोगेंट नेचर थोड़ा सा कम कीजिए, फेमिनिन एनर्जी को बरकरार रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। रेस्पेक्ट द विमेंस, इम्पॉर्टेंट। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इस समय, और अब भरणी नक्षत्र में आने वाले हैं। ऑलरेडी से राहु इज ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस, नाउ जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, एंड नाउ जुपिटर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द भरणी नक्षत्र, यानी कि शुक्र से इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। ऑकल्ट साइंस, या एक होता है ना कि गहराई में जाकर के इन योर एस्ट्रोलॉजी की बात कर लूँ, ऑकल्ट साइंस की बात कर लूँ, PhD की बात कर लूँ, साइंटिफिक चीज़ों की बात कर लूँ, क्योंकि एरीज ऑल्सो देयर। उसके अलावा बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन यू फील नाउ। 8th हाउस कंप्लीटली एनर्जी वाला लेवल इस पर चल रहा है इस समय। उसके अलावा आपका 9th हाउस और आपका 2nd हाउस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है। वर्गोस वालों की बात करें, बिकॉज ऑफ द वीनस की अगर बात करें, वहाँ पर हो क्या रहा है, आपका 9th हाउस यानी किस्मत, आपका स्पिरिचुअल पावर विल बी इंक्रीज, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपकी जो बॉडी है, आपकी जो 2nd हाउस क्या है, आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी फिजिक, आप एक वो ना फिजिकली कितना काम कर रहे हैं, इस समय आप फिजिकली चेंज करेंगे अपने आप को हाई लेवल पर। हो सकता है आप बहुत अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, आप अपनों का खूबसूरत बनाएंगे, अपने आप की पर्सनैलिटी है वो उसको कंप्लीटली चेंज करेंगे इन डीप वे। दिखने के हिसाब से नहीं होता है, दिखने में तो क्या होता है, इंसान कोई पार्लर में जाके या कोई ऐसी जगह पे जाके अपना को सुंदर मेकअप वगैरह करके सुंदर बना लेता है, बट इंटरनली चेंज करेंगे, यानी कि वो इतना 8th हाउस क्या होता है, 8th हाउस इज योर एकदम डीप कनेक्शन विथ योर सेल्फ। आप क्या है, आपकी रूट्स कहाँ है, 8th हाउस इज योर रूट्स, आपकी जड़ें कहाँ जा रही हैं, उन जड़ों को एक अलग आयाम देना या एक अब डिफरेंट तरीके से अपने पर्सनैलिटी चेंज कर लेना इनसाइड यू, जो सिर्फ आप ही फील कर रहे हैं इस समय। इस समय क्या हो रहा है, वर्गोस वालों के लिए जो चेंजेस जो आने वाले हैं, चेंजेस वो फील करने वाले हैं, वो बहुत ही डीप होगा। आप इंटरनली अपने आप को आत्ममंथन करेंगे, एकदम वो कहते हैं ना कि चर्ण, समुद्र मंथन कर रहे हैं समय, अपने आप को चर्ण करेंगे, और चर्ण करके जो निकलेगा, जो पर्सनैलिटी निकलेगी वो अमेजिंग होगी। एक कंप्लीटली एक डिफरेंट आई कैन से पर्सनैलिटी निकल कर आने वाली है, बिकॉज भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। भरणी नक्षत्र क्रिएशन होता है, हाई लेवल का क्रिएशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वर्गोस वालों के साथ होने वाली है। किस्मत साथ देगी, स्पिरिचुअल पावर बहुत हाई लेवल पे आपकी बढ़ने वाली है, किस्मत साथ देने वाली है जिसमें मैंने बताया। उसके अलावा चेंजेस हाई लेवल पे, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर सेल्फ, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका फिजिकली लेवल, आपकी नेक्स्ट मूवमेंट, आपके आइडियाज, बिकॉज एरीज है, एरीज कालपुरुषा कुंडली में 1st हाउस है, योर माइंड, ठीक है, वो 8th हाउस में है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के आपकी जो सोच विचार है अमेजिंग लेवल पर, आई कैन से योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, जस्ट टर्न कर लेंगे आप अपनी लाइफ को, बिल्कुल टर्न अभी से, और बाद में जो इंसान निकल के आने वाला है आफ्टर 4-5 मंथ्स की बात कर रही हूँ मैं, वो इंसान अलग होगा, वो इंसान वो नहीं होगा जो अभी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको बहुत अच्छे से एक प्लैनेट जो है सपोर्ट कर रहे हैं। वर्गोस वालों की बात करिए, यू शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। लिब्रास वालों की बात करिए, लिब्रास वालों के लिए 7th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं और अब भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं। लिब्रास वालों के लिए तो पहले से ही आपका जो 7th हाउस के आपके पार्टनर का प्लेस होता है, ठीक है। सारी फेमिनाइन एनर्जी, प्यार, रिलेशंस, रिलैक्सेशंस, एक अट्रैक्शन, पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सी चीज़ें होता है, फेरी टेल्स वाली जो लाइफ होती है वो होने की तैयारी में इस समय। लिब्रा का राशि लॉर्ड कौन है? शुक्र है, और शुक्र की नक्षत्र में जुपिटर सिटिंग देयर। देखिए जुपिटर और राहु दोनों क्या करते हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। राहु तो एकदम ही ब्लास्ट, जैसे ना जैसे बम फूट गया या कोई एक धुआं का ब्लास्ट हो गया, धुआं हो गई, फैल गया। और जो जुपिटर है वो मल्टीप्लाई कर देगा, एक चीज़ हो गया तो 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। तो राइट नाउ जो लिब्रास वाले हैं, लिब्रा की जो बात कर रही हूँ मैं वो ये है कि इस समय आपको आपके पार्टनर से प्यार, रिलेशनशिप को कितने एक फेरी टेल्स, जैसे एक वो कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, वैसी वाली लाइफ आप फील करेंगे इस समय। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय मोस्ट प्रोबेबली कि आपको इस समय बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए और आपको लव अफेयर्स हो जाए, मतलब एक कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप, शादी हो जाए, यू फील गुड, आपको लगे कि यार आई वॉज वेटिंग फॉर दैट पर्सन, अब भी मेरी जिंदगी में आया है। इस तरह की चीज़ें होने की तैयारी में। 7th हाउस जो है आपका पार्टनर्स का प्लेस है, आपका स्पाउस का प्लेस है, जहाँ पर आप अपनी जो मेटेरियलिस्टिक जो थिंग है उसकी अथा आप इसमें फील करते हैं, भोगते हैं या एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो इस समय लिब्रा वालों के लिए तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है। बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलने की तैयारी में, स्पाउस के साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे, घूमना फिरना, ट्रिप लगाना अमेजिंगली, यानी आपको लगेगा कि आप खुद ही कंडक्ट कर रहे हैं उसको। आपका राशि लॉर्ड खुद शुक्र है ना, तो आप खुद कंडक्ट करेंगे उस चीज़ को। जो आपने ड्रीम में जो चीज़ें देखी होंगी ना, वो सारी चीज़ें अब फुलफिल होने वाली है। ड्रीम जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, ऑलरेडी से मैरिड है तो डेफिनेटली समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप बिजनेस पार्टनर में भी पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत प्रॉफिट मिलने की संभावना है। हाई लेवल पर क्रिएशन बढ़ेगा, नए अगर बिजनेस ऑलरेडी से तो नए प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। 7th हाउस आपका मासेस भी होता है, जो लोग आपके इनफ्रंट आपको देख रहे हैं अपोजिट जगह पे, तो इस समय आपका नया एक रूप या नई पर्सनैलिटी भी आप लोगों को दिखाएंगे। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है लिब्रास वालों के लिए। जुपिटर अब आपके हिसाब से चल रहा है ना, जैसे आप कह रहे हैं वैसे चल रहा है, और 7th एस्पेक्ट से आप लोग को देख रहे हैं, तो दोनों ही जो प्लेनेट है वो आपको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। इसमें फेमिनाइन एनर्जी आपकी बढ़ने वाली है, नया थॉट प्रोसेस आपका निकलने वाला है, नए बिजनेस के हिसाब से या नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। शुक्र बिल्कुल दोनों हाथों से देने के लिए आया है लिब्रास में, वेरी गुड टाइम। स्कॉर्पियोस वालों की बात करिए, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, और आप आने वाले हैं आपके भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ स्कॉर्पियोस वालों के लिए, उनके लिए इसमें जो सीन जो क्रिएट हो रहा है, आई कैन से वो हो रहा है कि आपको इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या आपके स्पाउस का समय अच्छा बीतेगा, डेफिनेटली, नो डाउट। आप अपने स्पाउस से विदेश जा सकते हैं, नो डाउट। आप इसमें विदेश की यात्राएं बहुत करने का मन होगा, आपकी बहुत यात्राएं करेंगे, बहुत मन करेगा, और आप जाएंगे भी, हो सकता है। अगर आप वेट कर रहे थे, वीज़ा की वेट कर रहे थे, तो इस तरह की संभावनाएं, बहुत अच्छी संभावनाएं आपको इस वक्त मिल सकती है। लेकिन इस समय बहुत बड़ी चीज़ एक हो सकती है कि आपको आपकी हेल्थ का ध्यान या आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु इस वक्त आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर 6th हाउस में आ रहा है। जुपिटर 6th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में नीच का होना जाता है। बड़ी नक्षत्र है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है हाई लेवल पर। स्कॉर्पियोज वालों को खाने पीने में सावधान रखनी पड़ेगी, बैड हैबिट से दूर रखना पड़ेगा। अगर आपको पहले कोई शुगर है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पाउस की को अगर शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा हेल्थ से ध्यान रखना पड़ेगा, और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। नया लोन न लीजिए। अगर मैं आपकी बिजनेस की बात करती हूँ, अगर आप बिजनेसमैन है तो उसमें भी हो सकता है आप लोन लेकर के आगे बढ़े, उतना आपको वापस से पैसा वापस मिलने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि आपका 6th और 12th हाउस दोनों ही एक्टिव कर रहा है इसमें, और 7th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है। सो 7th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्कॉर्पियो होने की बात करें, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम बड़ी लेवल पे आपकी आ सकती है, ठीक है। खर्चा भी अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, खर्चा बढ़ सकता है।
ठीक है। बट नए रिलेशनशिप में भी अगर जा रहे हैं, ये ना कि जैसे मैं ग्रेडी या बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में पड़ जाऊँ कि मुझे ठीक आई वॉन्ट दैट पर्सन या आई वॉन्ट, क्योंकि केतु ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस था, तो कहीं ना कहीं केतु जो है आपको प्रोवोक कर सकता है इस नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो, ऑथेंटिक हो, नहीं हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या काफ़ी सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप बन जाना, इस तरह के सिनेरियोज में पाई जाती है मोस्टली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम जस्ट गिविंग माई एडवाइस या माई एनालिसिस का जो है बता रही हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ में भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। नए रिलेशनशिप में बाद में आपको लगेगा कि मैं पछताने में आ सकता है कि आई वॉज रॉन्ग, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आपको पड़ेगा। स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ, सोच समझ के रिलेशनशिप जाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और लेकिन कुछ अच्छी संभावना मिल सकती है आपको, हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले टूवर्ड्स योर करियर, बट स्पाउस का भी रिलेशनशिप का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। नए लोन्स ना लेकर के यूज़ मत कीजिए, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। लोन लेंगे खर्चा हो गया, लोन लेंगे खर्चा हो गया, उसको चुकाना भी है हम, ठीक है। सेस्टिस वालों की बात करूँ, सेस्टिस वालों के लिए ये 5th हाउस में ट्रांजिट करने इन भड़ी नक्षत्र। सेस्टिस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करती हूँ आपकी रेगुलर इनकम की, रेगुलर इनकम बढ़ने के आसार हैं इस समय। टूवर्ड्स ये होता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ बट मुझे वो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या मेरे को वो चीज़ें नहीं मिल रही जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, चाहे वो आपकी रेगुलर इनकम हो, चाहे आपका लव अफेयर हो, चाहे आपकी विशेज़ हो, चाहे आपका टूवर्ड्स योर आई कैन से कनेक्शन विद द नेटवर्किंग साइड हो। वेटिंग जो चल रही थी इस समय, वो वेटिंग इस समय खुलने की तैयारी में है। आप ट्रैवलिंग करेंगे, अगर आप रूटीन इनकम की तरफ जा रहे हो तो ट्रैवलिंग करवाएगी इस समय आपको रूटीन इनकम। उसके अलावा लव अफेयर से मिल सकते हैं नए लोग, इस वक्त मंत्रा से भी जा सकते हैं। इस वक्त भक्ति वाली जो फीलिंग है वो भी आपको इसमें आ सकती है कि मैं भक्ति करूँ, कोई नई जगह पे जाऊँ जहाँ पे भक्ति करूँ, या मंत्र में चला जाऊँ, रोज़ आप मंत्र करना स्टार्ट करेंगे, पूजाएं स्टार्ट कर सकते हैं, स्पेशली देवी माँ की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। समय आपका अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सेजिटेरियस का जो राशि लॉर्ड है वो है गुरु, और गुरु अब शुक्र में आ गए हैं, ठीक है। तो गुरु का जो पावर है, खुद का जो पावर है, वो शुक्र के हिसाब से चलना शुरू करेगा। सेजिटेरियस वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। और 5th हाउस है, 5th हाउस इज योर पर्सनैलिटी। 1st, 5th एंड 9th इस ट्राइंगल जो बनता है वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी का बनता है। तो हो सकता है आपको अगेंस्ट चीज़ें नजर आए। अगर आपके किड्स है तो हो सकता है वो आपके अगेंस्ट जाए, तो आपको कहीं लगे कि मेरा कहना नहीं माना जा रहा। इस तरह का डिबेट या आपका वो ना मतभेद, आपके ओपिनियंस कैन बी डिफर विथ योर किड्स इन दीज डेज, यू कैन फील, ठीक है। और जैसे वो कहते हैं ना कि वो अपने हिसाब से जॉब कर रहे हैं, अपने हिसाब से आगे एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो अपने हिसाब से लेंगे। किड्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो है आपको होती हुई नजर आएगी, जो कि आपको मतलब लगेगा कि मेरे अगेंस्ट जा रही है चीज़, ओपिनियंस नहीं सुन रही, या मेरी बात नहीं सुन रही, या जो मैं चाह रहा था वो पढ़ाई नहीं कर रहे, या जो मैंने कहा था वो एजुकेशन नहीं ले रहे। बच्चे अपने हिसाब से काम करेंगे, उनका अपना थॉट प्रोसेस चलेगा, तो हो सकता है इस समय आपको ऐसी फीलिंग आए। सेस्टिस वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा रूटीन इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, आपको नई जॉब मिल सकती है अगर आप सोच रहे थे। लव अफेयर्स में भी आप हो सकता है कि आपको मिले। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी टूवर्ड्स फेमिनिन एनर्जी। आपको ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रिलेटेड डिज़ाइनिंग होता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। आप कुछ सिंगिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, आपका मन होगा मैं गाना गाऊँ, एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें आप जा सकते हैं। रिलेटेड शुक्र रिलेटेड ऑफ द राहु, क्योंकि दोनों ही आपके इस वक्त 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और जुपिटर उनको कंप्लीटली एनर्जी दे रहे हैं, आपका राशि लॉर्ड को दिया वजह की एनर्जी दे रहा है। अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज फील करेंगे काफ़ी हद तक। गुड। कुछ कोर्स जैसे बताया मैंने आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप इस तरह की कोई बिजनेस भी काम भी स्टार्ट कर लें, कि मैं मतलब एक्टिंग स्टार्ट करें तो आपको मनी भी आ रही है, फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं तो आपको पैसा भी आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिफर ओपिनियन विथ योर किड्स, और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड अगेंस्ट जा रहा है ना उसकी। बात करती हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, बड़ी नक्षत्र में आ रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन्स का जो राशि लॉर्ड है वो है सैटर्न, ठीक है। कैप्रिकॉन्स का और जुपिटर का मतलब सैटर्न एंड जुपिटर इज नॉट अ वेरी गुड कंपैटिबिलिटी नहीं मानी जाती है, क्योंकि कैप्रिकॉन में ही जो जुपिटर है वो नीच के होते हैं, ठीक है, सॉरी डेबिलिटेड होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि शुक्र की राशि में वो आए हैं, शुक्र के बड़ी नक्षत्र में वो ट्रांजिट कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट लेवल फील करेंगे इस समय आप एट योर होम टाउन, एट योर होम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में एक रिलैक्सेशन फील करेंगे कि जो हो गया वो हो गया ना, आप फील कंफर्ट जोन में जाएंगे आप इस समय। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, राहु इज ऑल्सो सिटिंग इन 4th हाउस। राहु इज नॉट गुड ट्रांजिटिंग इन 4th हाउस भी आते हैं, कहीं ना एंजाइटी, डर, भय, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती है। बट जैसे ही वो जुपिटर भरणी नक्षत्र में आएंगे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं, आप नाउ फील गुड, अब कंफर्ट लेवल है, ठीक है, जो हो गया ठीक है। आपकी थॉट प्रोसेस भी चेंज होगी, आप कंफर्ट जोन में भी जाएंगे। कहीं ना कहीं एक और चीज़ है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँ, मतलब आप लेविश लाइफ में जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपना घर बड़ा बनाएंगे, अपने घर को कंफर्ट जोन में जाएंगे, नई चीज़ें लगाएंगे, नए सोफे आ गए, नए पर्दे आ गए, अपने घर को बड़ा एक होता नहीं कि कॉजी वाला जो एरिया है उसको आप बढ़ाएंगे, इस समय खूबसूरत बनाएंगे अपने घर को। इस तरह की आप खर्चा कर सकते हैं इस समय। अगर आप कोई जॉब की भी सोच रहे हैं, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करते हैं, तो ट्रैवलिंग जॉब भी आप हो सकता है आपको मिले, हो सकता है अपने घर को छोड़ के चले जाएं, ठीक है, क्योंकि 7th आपके 10th हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं केतु। अगर आपको जॉब भी मिलेगी तो ट्रैवलिंग की मिलेगी रिलेटेड, बट व्हेन यू विल कम बैक एट योर होम तो आपको लगेगा कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल नाउ। इस तरह की चीज़ आपको मिल सकती है। रूटीन इनकम आपकी इससे बढ़ सकती है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, रूटीन इनकम बढ़ सकती है। इस समय आपको कोई ऑफर आ सकता है जॉब का, जबकि आपको रूटीन इनकम बढ़ जाए, या आप घर में पैसा लेकर आए, घर को बड़ा करें, घर को लेविश करें, पैसे को जोड़ें। 4th हाउस इज योर नरिशमेंट प्लेस, 4th हाउस योर फैमिली, तो आप फैमिली को भी खुश करेंगे इस समय, और मन से भी बड़े खुश करेंगे, ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके नाउ, आई विल आई कहते कि मैं अब इसको संभाल लूँगा, संभाल सकता हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आपको आएगी। होम टाउन में खुश रहेंगे, मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, मन में शांति रहेगी, एंजाइटी कम होगी, एक वो होता है ना कि अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिएंगे, उस तरह की फीलिंग्स आपको इस समय आ सकती है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, खर्चा लेकिन बढ़ने की संभावना है, नो डाउट। आपका राशि लॉर्ड 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस समय, 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस समय, ठीक है। उसके अलावा आज जैसे मैंने बताया, कोई जॉब भी अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की जॉब मिलेगी। गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए टाइम अच्छा है, बट वो राहु की वजह से हो सकता है आपको कुछ ऐसी फीलिंग आए, बट जुपिटर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ट्रांजिटिंग इन द बड़ी नक्षत्र, ठीक है। और आपके 5th हाउस और आपके 10th हाउस दोनों को ही इस समय वो आई कैन से एक्टिव कर रहे हैं, जुपिटर की बात कर रही हूँ, यस। तो गुड टाइम, नो डाउट। रूटीन इनकम बढ़ सकती है, जॉब लग सकती है आपकी इसमें। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए ये 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा खराब था, अब अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्वेरियस का राशि लॉर्ड है सैटर्न। एक्वेरियस वालों के लिए 3rd हाउस में जैसे ही जुपिटर आया उसके बाद से प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई, किस्मत ने साथ देना बंद कर दिया। पहली चीज़ ये, क्योंकि केतु ट्रांजिटिंग योर 9th हाउस राइट नाउ, लेकिन जैसे ही जुपिटर आएंगे बड़ी नक्षत्र में, कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि रिलैक्स, काम, इस तरह की स्थिति आप इस वक्त फील करेंगे। पहली चीज, किस्मत साथ देगी इस वक्त आपका, जो लेवल पे भी आगे बढ़ेंगे किस्मत साथ देगी। उसके अलावा एक्वेरियस वालों को कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यानी किस्मत है ना, एक वो होगी कि जो मैं कर्म कर रहा था उसका भी मुझे फायदा मिलने की तैयारी में, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं होता है ना कि ट्रिप लगाएंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे। 3rd हाउस है, 3rd हाउस एक्टिव हो रहा है आपका फेमिनिन एनर्जी के साथ में, राहु एंड जुपिटर दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, और अब शुक्र का भी आपको साथ मिल गया, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना कि एक कंप्लीटली सपोर्टिंग सिस्टम विद योर करियर, मतलब आपकी किस्मत का साथ तो आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, उसके बाद फ्रेंड सर्कल से भी साथ आपको मिलने वाला है, सराउंडिंग लोग आपको साथ देंगे, कलीग का साथ मिल सकता है, आसपास के लोग आपको प्रोवोक करेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ यू नाउ यू फील हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल 3rd हाउस है, 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस आपका एंजॉयमेंट वाला प्लेस होता है, जहाँ अपने दोस्तों से बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, ट्रिप लगाते हैं। एक एफर्ट्स जो होते हैं ना आपके, वो रंग लाएंगे इस समय आपके, चाहे आपने कोई एग्जाम दिया हो, चाहे आपने कोई इंटरव्यू दिया हो के लिए, या आपके नए दोस्तों के नए सर्किल आपका बनने वाला हो, दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा हो, या आपका खुद को एक होता है ना खुलापन नहीं मिल रहा हो, तो नाउ यू फील कि नाउ आई फील रिलैक्स। अब वो खुलापन आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि जुपिटर जब 3rd हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को बांधते हैं। जुपिटर आपको कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि नहीं राइट और रॉन्ग क्या है। नाउ भरणी नक्षत्र की वजह से कहीं ना कहीं आपको जुपिटर सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आ रहा है। यू फील वेरी गुड एट योर होम टाउन ऑल्सो, मदर के साथ संबंध सुधरने की तैयारी में। उसके अलावा से बताया स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी, डेस्टिनी साथ देगी, किस्मत साथ देगी, एफर्ट जो है वो रंग लाएंगे। अब
रिजल्ट जो मिलने वाले हैं आपके लाइफ में, जो अभी तक आपने काम किया कर रहे थे, उन सब चीज़ों में आपको चेंजेस होगा। उसके अलावा आपकी एनर्जी भी मेंटेन होगी सर, क्योंकि एरीज है ना, एरीज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को स्टार्ट करेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे समय आप नए तरीके से, नए छोर से नई दुनिया या नई जिंदगी को स्टार्ट करने की तैयारी भी कर रहे हैं। नए दोस्त भी बनेंगे, नए सर्कल बनेंगे, बढ़िया वाले अच्छे, कहीं ना कहीं आपके साथ एंजॉयमेंट करेंगे ना, खुश रहेंगे, उनके साथ में खुशियां मिलेगी। दैट इज लाइन फॉर द एक्वेरियस पीपल। बट सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुके हैं आपके फर्स्ट हाउस में। पहली चीज़ तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ और अपनी एनर्जी को व्यय ना करें। जो एनर्जी है ना उसको सही जगह पे लगाना है, आपको पाथ देना है कि इस तरफ चलना है। राशि लॉर्ड तो सैटर्न ही है ना, वो फर्स्ट हाउस में भी ट्रांजिट कर रहे हैं समय, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं 12th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, वो व्यय ना हो जाए, इस बात का ध्यान एक्वेरियस वन को बहुत ज़्यादा तरीके से रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है इसमें। सेट बिकॉज ऑफ द सैटर्न, प्रोफेशन का कारक भी है ना, फर्स्ट हाउस में बैठा है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में बैठा। बी अवेयर, बट टाइम अच्छा है, नो डाउट, हैप्पीनेस वाला टाइम, एंजॉयमेंट वाला टाइम है, परफेक्ट टाइम फॉर द एक्वेरियस। पाइसेस वालों की बात करिए, पाइसेस वालों के लिए सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और अब वो आ जाएंगे बड़ी नक्षत्र में। पाइसेस का राशि लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, खुद सेकंड हाउस में आ गया है बड़ी नक्षत्र में, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी शुक्र वाली जो है वो उसमें इफेक्ट उसमें आने वाले हैं। अब पाइसेस वालों के लिए हो क्या रहा है? पाइसेस वालों के लिए पहली चीज़ तो ये है कि खुद की पर्सनैलिटी आपको कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे भी कोई प्लैनेट किसी भी नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो उस नक्षत्र का जो राशि लॉर्ड है या उस नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होते हैं, उन सब में वो जो प्लैनेट है वो इफेक्ट उसमें आ जाता है और वो वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप सुधरने की तैयारी में है, आपके फैमिली के साथ में, आपके लिक्विडिटी के साथ में, आपकी फिक्स एसेट्स के साथ में कहीं ना कहीं वो संबंध भी सुधरेंगे और आपकी फिक्स एसेट्स भी बढ़ेगी, पैसा आएगा, नो डाउट, आपको सपोर्ट भी मिलेगा लोगों का, नो डाउट। बट आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी वो ना किसी और के हिसाब से आप कंडक्ट होंगे इस समय, ठीक है। और कहीं ना कहीं 8th हाउस का भी स्वामी आपका शुक्र ही है, तो आपकी जो चीजें जो भी बढ़ती हुई नजर आएगी ना, चाहे रिलेशनशिप विद योर फैमिली, बॉन्डिंग विद योर फैमिली और फिक्स एसेट, वो सभी आप लेंगे तो डूब ही रही है, मतलब एक स्टेबिलिटी नजर नहीं आएगी। आप किसी और के हिसाब से कंडक्ट हो रहे हैं, आप किसी और के हिसाब से चल रहे हैं, आप किसी और के बताए हुई जगह पे चल रहे हैं, पाथ पे चल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। आपका दिमाग किसी और के हिसाब से चल रहा है, चाहे आपका फिजिकल लेवल हो, सेकंड हाउस से फिजिकल लेवल ऑल्सो, आपका मेंटल लेवल हो, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड खुद ही तो जुपिटर है, और वो जस्ट अपने अपोजिट वाले जो प्लेनेट है उसके हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरह का इफेक्ट आपको होने वाला है। फिजिकली आप थोड़ा चेंज अपने आप को करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, सेकंड हाउस है, नो डाउट। आपके बोलने का तरीका बदलेगा, फेमिनाइन एनर्जी आएगी, सॉफ्टली बात करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, अपने फैमिली के साथ में रिलेशनशिप सुधरेगा, आप कहीं ना कहीं झुकेंगे जो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपकी जो सेल्फ की एनर्जी है या सेल्फ की जो पर्सनैलिटी है या सेल्फ का जो थॉट प्रोसेस है या आप जो सेल्फ खुद हैं, इमेज जो है, उसमें जो है आपको लगेगा कि नहीं, अब आप बदल रहे हैं, किसी और के हिसाब से चल रहे हैं और स्पेशली योर फैमिली के हिसाब से चल रहा है। सेकेंड हाउस आपका एक्टिव हो रहा है इस तरह से, नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप नए फ्रेंड्स के साथ अच्छा ट्रिप लगाएंगे, आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो, उनके साथ एंजॉयमेंट भी करेंगे। डेफिनेटली यू फील गुड, फिजिकली यू फील वेरी गुड, बट मेंटली नॉट गुड, डूबत वाली स्थिति भी आपको फील हो सकती है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था, आप सभी के लिए काफी बड़ा वीडियो बन चुका है फॉर द जुपिटर ट्रांजिटिंग इन भरणी नक्षत्र। इट्स अ लॉन्ग टाइम, 5 मंथ से भी ज़्यादा टाइम में वो ट्रांजिट करने वाले हैं, बाद में रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। और इफेक्ट जैसे मैंने बताया डेफिनेटली होने वाला है। सारे जोड़े साइन के बारे में मैंने बताया है, एक बहुत मैं रेमेडीज आप सभी को बताने वाली हूँ फॉर दिस, कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए इन द गुड मैनर, क्योंकि शुक्र है, शुक्र क्या करेगा, शुक्र आपको इस भौतिकता देता है और जुपिटर जो है आपको दैवीय शक्ति देता है, यानी कि स्पिरिचुअल पावर देता है। तो दोनों का ही जो सिस्टम है बहुत अलग अलग है, लेकिन हमें और दोनों की जरूरत है, स्पिरिचुअल पावर की भी जरूरत है और भौतिकता की भी जरूरत है। तो बैलेंस बना के रखिएगा, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करते रहिए।
ठीक है, तो मेरा छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियोस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं पा रहा है इस तरह, तो प्लीज सपोर्ट मी एंड स्टे ब्लेस्ड।